हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन का यूज। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं वी लुकअप क्या है। तो फ्रेंड्स, वी लुकअप का मतलब होता है कि वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर हमें किसी टेबल में से वर्टिकली किसी कॉलम की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वी लुकअप का यूज करते हैं, और अगर हमें किसी टेबल के अंदर से रो में से वैल्यू फाइंड करनी है तो वहाँ पर हम एच लुकअप का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों लुकअप का यूज हम किसी बड़े डेटा में से, बड़े टेबल में से किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए हम इन दोनों लुकअप का यूज करते हैं। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। वैसे हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, और तीसरे नंबर पे हमने दोनों का डिफरेंट भी लिख दिया है कि वी लुकअप एक कॉलम में वैल्यू को खोजता है और एच लुकअप एक रो में वैल्यू को खोजता है। तो बस आपको लास्ट वाली लाइन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। राइट, तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने एक टेबल बनाया है मार्कशीट के नाम से। इसको हमने मार्कशीट कैसे बनाना है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, बताया है। आप पिछला वीडियो देख करके इसको मार्कशीट को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज यहाँ पे देखना है वी लुकअप। तो वी लुकअप के लिए क्या करते हैं, पहले हम वी लुकअप ना, तो हमें रो वाइज की कॉलम को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को यहाँ से चलो कॉपी कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके इसी के नीचे हम कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। राइट, कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का नाम लिख लेते हैं। चलो, हमने लिख दिया अर्जुन। ठीक है, अर्जुन। अब हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हमने लगाया इक्वल टू वी लुकअप, टैब किया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए आप लोग को शो हो रहा है। सबसे पहला जो इसका आर्गुमेंट होता है, पहला शो होता है यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमें नाम को दे देना है। ठीक है, नेम डाल दो, फिर कॉमा करके टेबल एरे। जब आप कॉमा करेंगे, लुकअप वैल्यू के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, कॉमा दे दिया हमने, फिर हाईलाइट कर रहा हूँ टेबल एरे को। तो टेबल एरे के लिए, टेबल एरे का मतलब क्या, पूरा टेबल का रेंज। तो हमारा टेबल यहाँ से स्टार्ट होता है नेम से, और कहाँ पे एंड होता है, रैंक के लास्ट में। जितना आपका टेबल हो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगाओ। तो कॉमा लगाओगे तो अब ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने पहले बताया है वी लुकअप क्या करता है, कॉलम में से वैल्यू को फाइंड करता है। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने कॉलम है, यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल इसमें हमारे 15 कॉलम है। तो हमें कौन से कॉलम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अर्जुन का अगर मान लो हमें चेक करना है कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट में अर्जुन के कितने मार्क्स आए हैं, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है कौन से कॉलम में है। तो यहाँ से हम काउंट करें तो अगर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कंप्यूटर 7 वाले कॉलम में है। तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देना होगा, 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। जैसे हम कॉमा करेंगे तो हमें पूछेगा ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स के लिए हमें 0 लिख देना है यहाँ पे 7 के बाद, और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। इतना करने के बाद हमें कर देना है एंटर। तो अर्जुन का कितना आया हुआ है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में देखो, अर्जुन का कंप्यूटर में कितना आया हुआ है, 14। अगर मैं अर्जुन का नाम यहाँ से बदल दूँ, यहाँ पे अर्जुन लिखा है वहाँ पे अगर मैं वासु लिख दूँ, तो वासु लिख के जैसे हम एंटर करेंगे तो वासु का हिंदी में कंप्यूटर में कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर 1 रिटर्न कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया है। अगर वासु का नाम हटा करके हम रिंकू का लिख देते हैं, और रिंकू जैसे ही लिख के एंटर करेंगे तो रिंकू का कितना आया है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में 15 आया है। ठीक है, तो अगर हमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं देखना, हमें ये देखना है कि एवरेज कितना आया है। चूंकि यह 7वें कॉलम में था तो यह 8 होगा या 9 होगा कॉलम नंबर। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हमने 7 लिखा है बस 7 को हटा करके हमें क्या कर देना है, 9। जब हम 7 की जगह 9 लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर नाम होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एवरेज कितना आया है वह वैल्यू में फाइंड करेगा। तो इसका एवरेज कितना आया है, 51। तो चूंकि हमने यहाँ पे टाइटल ऊपर हिंदी दिया है तो इसको 1 ही करते हैं, हम इसको 7 ही करते हैं और ओके करते हैं। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद बस हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। तो अगर हमें मान लो कि एवरेज निकालना है तो एवरेज वाले में आएंगे यहाँ पे हम, सॉरी। तो फ्रेंड्स, उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एवरेज वाले में क्लिक करके हम इसको कंट्रोल भी कर देंगे। तो वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हो गया। बस हमें कहाँ चेंजिंग करनी है, 7 की जगह पर हमें क्या कर देना है, 9। तो सेम फॉर्मूला वर्क करेगा इस बार क्या करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स
उसकी टोटल डेटा, वो टोटल कितना आया है, एवरेज कितना आया, क्लास 1 में कितना आया, ऑटो सम उसका एवरेज मैक्सिमम से रैंक कितना आया है, सबके लिए आप फाइंड कर सकते हो। अगर रैंक के लिए हम करें कंट्रोल V, और बस रैंक के लिए कौन सा होगा, यहाँ चलो मान लो 9 आया था, तो यहाँ पे आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा। हमने पहले भी काउंट किया था। तो बस 7 की जगह पर अगर हम 7 को हटा करके यहाँ पर 15 लिख देंगे और एंटर करेंगे तो ये रैंक फाइंड करके बताएगा, 3rd रैंक है रिंकू का। देखो अब जैसे हम यहाँ पे केवल नेम चेंज करेंगे, केवल नेम चेंज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी डेटा जो नाम हम लिखेंगे उस नाम का आ जाएगा। ये देखो, तो आंसू का हिंदी में इतना आया है, एवरेज इसका इतना है, रैंक इसका 4 है। वैसे हम सभी सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं केवल कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये लुकअप हम आते हैं अब एच लुकअप में, राइट। तो फ्रेंड्स एच लुकअप क्या करता है, रो में वैल्यू को फाइंड करता है। अभी तो हमने कॉलम दे करके वैल्यू को फाइंड कर लिया, अगर हमें रो में वैल्यू दे करके फाइंड करना है तब हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया था कि एच लुकअप के अंदर हम रो में वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमें अगर फाइंड करना है कि मैथ सब्जेक्ट के अंदर कमलेश जो स्टूडेंट हैं, कमलेश का कितना मार्क्स आया है, ठीक है। मैथ के अंदर कमलेश का कितना मार्क्स आया है, तो वहाँ पर हम एच लुकअप का यूज करेंगे। तो कैसे एच लुकअप का यूज करेंगे, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर कहीं भी हम लिख देते हैं, चलो मैथ को हम लिख ही देते हैं, मैथ, और हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला अपना इक्वल टू एच लुकअप टैब। लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, मैथ के हमें पहला लुकअप वैल्यू मैथ ही फाइंड करना है। मैथ में हमें फाइंड करना है कि कितना आया है, अर्जुन का है, कमलेश का, जिसका भी। लुकअप वैल्यू हमें मैथ दे दिया, फिर कॉमा, क्या बोल रहा है, टेबल इंडेक्स नंबर, सर पहले तो एक ही कॉमा हमें दिया था। कॉमा के बाद, एक कॉमा के बाद हमें टेबल एरे देना है। टेबल एरे में हम पूरे टेबल का रेंज दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, रो इंडेक्स नंबर। वहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था, यहाँ पे हमें रो इंडेक्स नंबर देना होगा। तो किस स्टूडेंट का हमें फाइंड करना है, यहाँ से देख लो। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 4 ही स्टूडेंट है, तो 4 में से किसी एक काम दे देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर दिया है, फिर कॉमा देंगे, राइट। टेबल एरे सेलेक्ट करके कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर। तो हमें एक रो इंडेक्स नंबर चलो हम दे देते हैं 3 में क्या है, रिंकू है, ठीक है, रिंकू। फिर कॉमा करके हम ट्रू फॉल्स के लिए देते हैं 0 और ब्रैकेट क्लोज करके हम करते हैं एंटर। तो क्या आया, 65। तो 65 मैथ के अंदर देखो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तीसरे रो में रिंकू है, तो रिंकू का मैथ में कितना आया, 65, राइट, डन। तो अगर हम यहाँ पर मैथ छोड़ करके, मैथ ना लिख करके अगर हम एसएस लिख करके एंटर करेंगे, तो रिंकू का एसएस में कितना आया है, 58। चलो एसएस छोड़ करके हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास 1। क्लास 1 में क्या है, रिंकू फेल है कि पास है, तो पास है, देखो आ रहा है रिटर्न। क्लास 1 नहीं लिख करके चलो हम देखते हैं रैंक कितना है, तो बस इसके जगह पे रैंक लिख दो। तो रैंक क्या है रिंकू का, 3, ठीक है। तो आई होप आपको एच लुकअप भी समझ में आ गया है, कैसे वैल्यू फाइंड करना है पर्टिकुलर। तो ऐसे भी किसी पर्टिकुलर अगर मेंबर का फाइंड करना है तो भी वापस एच लुकअप है। होप आपको समझ में आ गया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप पीछे बैक करके आप दे सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके आप वीडियो देख लो, आ जाएगा समझ में कैसे करना है हमें। हाँ बस यहाँ पे देखना कि जो स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहे हो वो स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो भी नहीं आएगा वैल्यू। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना और फॉर्मूला देख लेना। यहाँ पे क्या है, पहले वैल्यू है, फिर पूरा टेबल का रेंज है, उसके बाद हमारा रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद 0, राइट। और फ्रेंड्स अगर हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज करना चाहें तो नहीं होगा। अगर हम इसको सोचें कि ड्रैग एंड ड्रॉप से फॉर्मूला हमको मिल जाए तो वो तो मिलेगा, बट सही नहीं होगा वो फॉर्मूला। ऐसा सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होती है ना, कि बढ़ती है। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। देखना आप लोग, यहाँ पे A15 था ना, यहाँ पर A15 है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो B15 हो जाएगा ना। तो कॉलम चेंज हो गया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सोल्यूशन हम बताते हैं आपको इसका, कि जो फॉर्मूला है, जिस वैल्यू को हमें, जिस सेल का एड्रेस चेंज नहीं करना है उस सेल एड्रेस को हम फ्रीज कर देंगे। तो किसी भी सेल एड्रेस को फ्रीज करने के लिए हमें फंक्शन F4 प्रेस करना पड़ता है। फंक्शन F4 प्रेस करेंगे तो उस सेल को दोनों साइड डॉलर सिंबल लगा करके फ्रीज कर दिया जाएगा। सेम ऐसे ही इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, फंक्शन F4। इसके बाद वाले को भी हम फंक्शन F4 से फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब 7 को हम फ्रीज नहीं करते, इसको हम पर्टिकुलर इंक्रीज कर लेंगे, राइट। अब हम इसको यहाँ से करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम इस साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टोटल तक, तो हमें 111 वैल्यू मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमें करना नहीं है, केवल 7 की जगह पर हमें इस बार क्या कर देना है, हिंदी में क्या था हमारा, 7 तो हमारा किसके लिए था, 7 तो हमारा एवरेज के लिए था ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए था। तो 7 नहीं, हम इस पे 1 करते हैं,
तो फ्रेंड्स ये तो इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश के लिए हमें 3 लिखना होगा क्योंकि तीसरे कॉलम में 1 2 3, तो यहाँ 7 की जगह पर हम 3 लिखेंगे तो हमें क्या बताएगा, इंग्लिश के मार्क्स दिखाएंगे, राइट। और हिंदी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 की जगह पर 2, तो यह क्या दिखाएगा, हमके हिंदी का मार्क्स दिखाएगा। एंटर करो, तो हिंदी का मार्क्स दिखाया यहाँ पर। और मैथ के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे 7 की जगह 4, तो यह हमें मैथ का मार्क्स दिखाएगा। इसके बाद इसकी जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 5, तो यह क्या दिखाएगा, हमें एसएस का मार्क्स दिखाएगा। 5 के बाद यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर 7 तो है ही, 6 में भी 1 है, यहाँ पे अगर हम बदलेंगे वैल्यू तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर टोटल निकाल दिया, एवरेज तो पहले निकाल कर हमने दिखाया था, 9 नंबर पे था। सेम ऐसे अगर हम वापस इसको ड्रैग करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देना, इसको भी फ्रीज करके, या तो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये वाला हमारा फ्रीज है ही, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, तो ड्रैग करते हैं रैंक तक, बाकी कुछ नहीं। अब बस यहाँ पे आप लोग कॉलम बदल देना, 7 की जगह 8 9 10 11 कर देना, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो अब आपको समझ में आएगा। एक और ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर हमें नाम लिखना ना पड़े बार बार, उसके लिए हम क्या करते हैं, बटन का उपयोग बना देते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज करके, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बटन बनाना है ताकि हमें बार बार नाम लिखना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा मेनू में आएंगे, डेटा मेनू में आने के बाद हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, ये लिखा है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करो। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू जहाँ बॉक्स खुला हो इसको लिस्ट कर दो, लिस्ट पे क्लिक करो। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आप जितने भी आपका नेम है, 4 5 10 15 20 जितने भी नेम है सबको सेलेक्ट करके ओके कर दो, बस इतना काम आपको करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लो, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा लिस्ट का। अब यहाँ पे हमारे पास जितने नेम है सबका नाम आएगा, देखो रिंकू का आ रहा है, रिंकू पे क्लिक करो, रिंकू का डेटा मिल गया पूरा का पूरा। फिर अर्जुन पे क्लिक करो, अर्जुन का डेटा मिल गया, राइट। यहाँ पर कमलेश के ऊपर क्लिक करो, कमलेश का डेटा मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम थोड़ा जूम करके अगर दिखाना चाहें आपको तो आप लोग देख सकते हो, राइट। वीडियो फ्रेंड्स लंबा हो रहा है ज़्यादा, तो हम नहीं सोच रहे हैं कि ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। ये देखो आप लोग, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं बटन पे तो देखो सबका नाम आ रहा है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसका डेटा हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया। बस वीडियो फ्रेंड्स इतना रखते हैं, हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।